कुछ दिन पहले हम लोग ने एक लेफ्टिनेंट कर्नल के पाम एनालिसिस किए थे। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे एक मल्टीनेशनल कंपनी के हेड सीईओ या एमडी के पाम। तो दोनों ही जो पाम हैं वो काफ़ी बड़े सक्सेस अचीव कर चुके हैं अपने जीवन में, ऐसे इंसानों के पाम हैं। लेकिन दोनों पामों में जो खास डिफरेंस है, पहले जो हम लोगों ने पाम एनालिसिस कर चुके हैं उसमें हम लोगों ने देखे थे कि बचपन से ही हम लोगों ने देखे थे उस पाम में कि सक्सेस के ऊपर सक्सेस कंटिन्यू प्रोग्रेस होता जा रहा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन अभी हम लोग जो पाम की एनालिसिस करेंगे ये मल्टीनेशनल कंपनी का टॉप है, हेड है। लेकिन इस पाम में काफ़ी संघर्ष दिखेगा हम लोगों को। ये पाम आसान नहीं है। ये पाम में इतने प्रॉब्लम होने के बावजूद क्यों ये इस तरीके का बड़े सक्सेस अचीव किया और मैंने कैसे इनको प्रेडिक्ट किया। मैंने इनका पर्सनल जो एनालिसिस है ऑलरेडी भेज चुका हूँ और यूट्यूब के लिए बनाने जा रहा हूँ, ये भी मैंने उनसे परमिशन ले ली है। तो ये दोनों ही चीज़ करने के बावजूद भी मैंने जो उनको पर्सनल एनालिसिस भेजा है वहाँ पे भी मैंने उनका सफलता के बारे में ही बताया है कि आप बहुत सबसे सक्सेसफुल होंगे और क्या क्या कंडीशन है ये भी मैंने उनको एकदम साफ करके बता दिया था कि ये जो कंडीशन है, इवन आपके पाम में इतने प्रॉब्लम है, इतने जटिल है ये पाम, फिर भी हम लोग उसको निकाल पाए। तो चीज़ क्या है वही हम लोग अभी जो है ढूंढने जाएंगे। लेकिन पहले उन्होंने जो मेरा एनालिसिस देखा है, एनालिसिस देके एक बहुत बड़ी और लंबी वार्तालाप उन्होंने किया है। और इतने बड़े अगर कोई इंसान आपके बारे में कुछ बताए और वो भी अपने कीमती वक्त लेते हुए, तो ऐसे इंसान को धन्यवाद करना चाहिए। मेरा भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आइए चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया है मेरे एनालिसिस के बारे में। स्क्रीन में आ रहा है। तो उन्होंने पहले कहा है, थैंक यू रोथिन, एक्सीलेंट एनालिसिस। आई वुड से द रीज़न आई चूज यू for my palm analysis is because I found all your palm analysis video very logical and clear. I do take interest in occult science. I have been seen videos of so many highly followed palmists but did not realize them logical. I have been following you for so many years but you disappeared in between. In spite of your less view, I instinctively knew you were very good of this. So now that you have restarted your online journey, I think you can do wonder with it. Just keep going, all the best. तो ये तो मेरी तारीफ में हुई है। अभी हम लोग देखते हैं कि इनका जो प्रेडिक्शन दिया गया हुआ था उनके बारे में ये क्या बता रहे हैं, वो भी हम लोग उनके पाम में देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग कंफर्म कर लेते हैं इनसे कि हम लोगों ने क्या क्या एनालिसिस दिया था इनको और उसके बारे में ये क्या बता। यू आर सो राइट, आई हैव वर्कड सो फॉर सो मेनी MNCs, चेंज मेनी जॉब as presently in a head position in an MNC, salary is excellent. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी कि मैंने इनको क्यों प्रेडिक्शन में ये कहा था। मैंने इनके प्रेडिक्शन में ये कहा था एग्जैक्टली सेम टू सेम वर्ड मैं यहाँ पे भी रिपीट कर रहा हूँ कि आइदर आप फॉरेन जाके बीच में कभी 10-15 साल के लिए नौकरी किए होंगे या फिर अगर आप यहीं पे काम कर रहे हैं कंटिन्यू इंडिया में, तो आप बहुत सारे लॉट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर रहे होंगे। और प्रेजेंट टाइम में भी इवन मैंने ये इनका एक एज पीरियड है 46। मैंने कहा था कि 46 के बाद आप कंटिन्यू किसी MNC में काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही बात मैंने उनको वीडियो एनालिसिस में भी बताया। लेकिन एक्जैक्टली वो वीडियो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, नहीं तो हमने क्लिप दिखा देता। लेकिन वही मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ जो मैंने उस वीडियो में कहा था कि आफ्टर 46 कंटिन्यू आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और ह्यूज सक्सेस मिल रहा है। तो वो चीज़ क्या है आइए देखते हैं पाम में। तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का जो क्वालिटीज़ होते हैं अगर हम लोग पाम में देखें तो सन माउंट और मरकरी माउंट के बीच में देखिए ओ वाला काउट साइन फेम, फॉरेन फेम और फॉरेन इनकम का जो काउट साइन है वो हमें क्लियरली इस पाम में देखने को मिल रहा है। ये हम लोग की पहली इंडिकेशन है। दूसरी इंडिकेशन क्या है, भाग्य रेखा को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो चंद्रमा माउंट में आते हैं। तो ये एक दूसरी इंडिकेशन मिला। सन माउंट में देखिए एक बहुत बड़े स्क्वायर साइन हम लोगों को पाम में देखने को मिल रहा है। ये तीसरा इंडिकेशन हुआ। भाग्य रेखा की कुछ ब्रांचेस देखिए सन माउंट की तरफ जा रहा है। ये चौथा इंडिकेशन हुआ। तो हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो सारे फॉर्मूला में फिट भी होता है और 100% 100% कभी भी आज तक मैं 7 साल में हूँ, जो भी मेरे साथ तीन का मैंने फॉर्मूला बताया है आप लोगों को उसमें फिट हो जाता है, तो प्रेडिक्शन कभी रॉन्ग नहीं जाता।
तो यहाँ पे ये जो 4 इंडिकेशन फॉरेन का है, हम लोगों को चाहिए कितना कंफर्म होने में, 3, और ये यहाँ पे 3 से ज़्यादा है। 4 है, 5 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था, 3 भी एटलीस्ट मिल जाए तो कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पे तो 4 मिल रहा है, तो ये जो फॉरेन वाली बात है ये तो कंफर्म होना ही था। हायर सक्सेस क्यों मिला वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक नया साइन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो नया साइन इस पाम में बन रहा है उसके बारे में डिटेल बात करना ज़रूरी है। तो सफलता की जो बात है वो हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे इनके ओवरऑल पाम को और समझेंगे ओवरऑल पाम में क्या क्या क्वालिटीज़ बन रहा है, क्योंकि अभी पाम की टाइम आ चुका है कि हम लोग पाम को एक बार डिटेल में एनालिसिस करें। तो ये एक स्क्वायर शेप के पाम है, बहुत बढ़िया क्वालिटी के स्क्वायर शेप के पाम है, एकदम परफेक्ट स्क्वायर शेप। तो ये इंसान फिजिकल टाइप के होंगे, मतलब फिजिकल मेहनत करना इनको पसंद है, ऑन फील्ड काम करना भी ऐसे लोगों को पसंद होता है, और सक्सेस भी ह्यूज इनको इन काम में मिल जाता है। अगर हम लोग थंब को देखेंगे, देखिए लॉजिक पार्ट कमज़ोर नहीं है, जगह कम मिल रहा है लेकिन कमज़ोर नहीं है, काफ़ी मोटा है। विल पावर जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग है। ये विल पार्ट ही है जो इन्होंने एग्री भी किया है कि हाँ, मैंने भी इन्होंने प्रेडिक्शन दिया है कि ये विल ही है आपकी, जिसके कारण आपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत जल्दी डिसीजन लेने के कारण, क्योंकि विल पार्ट जिन लोगों के ज़्यादा लंबे होते हैं ना, ये लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम नहीं बिताते हैं कि क्या डिसीजन लेना है। जिन लोगों के लॉजिक पार्ट लंबे होते हैं ज़्यादा, वो लोग ज़्यादा सोचते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, लेकिन जिन लोगों के विल पार्ट लंबे होते हैं वो लोग कहते हैं कि भाई पहले फील्ड में उतरो, कोई दिक्कत आए तब सलूशन ढूंढेंगे, पहले से दिक्कत के बारे में क्यों सोचना है, पहले लड़ाई में तो उतरो। लेकिन जिन लोगों के लॉजिक पार्ट होते हैं वो लड़ाई से उतरने से पहले क्या क्या बाधा आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको कैसे हैंडल करें, ये सब कुछ वो लोग देखते हैं। दोनों का ही पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट रहता है, दोनों तरीके का ही है। तो इस पाम में हम लोगों को देखने को मिल रहा है थंब की जो व्हील पावर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे लोग ऑन फील्ड काम करना पसंद करते हैं। लेकिन लॉजिक पार्ट अगर कमज़ोर होता ना इस पाम में, तो ये जीवन में जितना अचीवमेंट किया है कि एमएनसी का हेड बन चुके हैं, ये इसका 10% भी अचीव नहीं कर पाते, एक जूनियर एग्जीक्यूटिव होके ही रह जाते। ठीक है, ये जो लॉजिक पार्ट की स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे मोटापन देखने को मिल रहा है ना, यही है मेन इनके पाम की जो सक्सेस है इनको जीवन में मिला है। 90% जो है कंट्रीब्यूशन इस लॉजिक पार्ट का है, 90% जो कंट्रीब्यूशन है इस पाम की, ये इनकी जो जीवन की सक्सेस ना, वो इनके लॉजिक पार्ट है, वो मोटा है इसलिए ये कर पाए। यहाँ पे अगर पतला हो जाता ये लॉजिक पार्ट, कमज़ोर हो जाता ना, जीवन में जो भी इन्होंने अचीव किया है, हेड बन चुके हैं एमएनसी के, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़े बात है, बहुत ही बड़े बात है। इंडिया में शायद 100 या 150 लोग ही होंगे जो किसी एमएनसी को हेट करते हैं, उसके टॉप पोजीशन में पहुंचते हैं। तो अगर उस पोजीशन में पहुंचे हैं तो उसका लिए कंट्रीब्यूशन जो चाहिए होता है पूरे पाम का, उसका लॉजिक पार्ट ये 90% दे रहा है। ये लॉजिक पार्ट थोड़ा सा भी कमज़ोर हो जाता तो ये जीवन में उस सक्सेस के 10% भी अचीव नहीं करता है। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन भी देखिए छोटे हैं, लेकिन किसी में जॉब की फॉर्मेशन नहीं है, तो ये जीवन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे इनका बर्बादी ही होगा। इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके एक बार अपने आप को पूरा वाइप अप कर लिया था, जो हम लोग फेथ लाइन में भी देखेंगे एज पीरियड। यहाँ पे अगर कोई फिश की फॉर्मेशन ना हो या जॉब की फॉर्मेशन ना हो तो ऐसे लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, आप एक्टिवली बिजनेस कर सकते हो, लेकिन किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट मत करिए, वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगा। बाकी सारी चीज़ों की अगर हम लोग देखें इस पाम में, तो छोटी फिंगर भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, मरकरी माउंट भी हम लोग स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, सन माउंट स्ट्रॉन्ग है ही, उसकी साइन की हम लोग बात पहले कर चुके हैं। सटर्न माउंट को अभी छोड़ेंगे, फेथ लाइन के एनालिसिस में बताएंगे। जुपिटर माउंट में जो जो साइन और जो जो सारी इंडिकेशन चाहिए था वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अपर माउंट की जो जगह है ये बहुत काफ़ी बड़े है, यही है इनके जो मेन। मैंने पहली बार पाम जब इनका आया तो मैंने पहला जो नज़र गया यहाँ पे, तभी मुझको पता चल गया था ये पाम देखने में साधारण हो सकता है लेकिन साधारण नहीं है। फिर मेरा नज़र गया थंब के ऊपर, फिर बाकी सारी चीज़ों के देख के मैं समझ गया कि ये पाम साधारण सा दिखने वाला पाम असाधारण ही होगा। इन्होंने एनालिसिस से पहले बिल्कुल कुछ नहीं बताया था, मैंने कुछ पास प्रेडिक्शन दिया था, बस उसको ही कंफर्म किया था। ठीक है ना, जो भी इनका आइडेंटिटी है, जो भी इन्होंने कहा है अपने बारे में या मेरे बारे में, मेरे तारीफ में, वो सब कुछ ही हुआ है। एनालिसिस मैंने वीडियो एनालिसिस उनको भेजा, उन्होंने देखा, उसके बाद तो ये सारे चीज़ जो हम लोगों को देखने को मिला ये पाम में ही देख के हम लोगों को पता करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो अपर माउंट की जो जगह है बड़ी सी, ये क्लियर कट इंडिकेशन करता है कि ये इंसान सक्सेसफुल है, काफ़ी पैसे वाले हैं। तो मैंने इनको क्लियर कट कहा था कि आप करोड़पति तो हो और आने वाले टाइम में अपने एसेट को या अपने धन को आप 10 गुना करने वाले हो इसी एज से भी।
58 इनका एज हो चुका है, और जो भी आपने एसेट एक्वायर किया है ना, इससे 10 गुना 20 गुना भी ये आसानी से कर सकते हैं आने वाले टाइम में। उसकी बात हम लोग बात करेंगे। और अगर चीज़ हम लोग पाम में देखें तो मंगल माउंट भी पावरफुल है, वेनस माउंट भी पावरफुल, चंद्रमा माउंट, दोनों के दोनों मंगल माउंट सारे के सारे जो माउंट है पावरफुल है। ये और एक इंडिकेशन करते हैं कि हाथ में आपके ऊपर के 4 और नीचे के 4, 8 के 8 जो माउंट होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैं। तो यहाँ पे जब आपकी इक्वल स्ट्रेंथ आ जाए ना पाम में, तो ये पाम को हम कह सकते हैं कि ओवरऑल पावरफुल पाम, और इसके कारण भी आप लोगों को जीवन में अच्छे सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे कोई मेजर साइन और सिम्टम नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। अभी देखते हैं मेन लाइंस को। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन को देखिए, बहुत नीचे से शुरू हो रहा है, तो जिसके कारण ये ऐसे अगर हार्ट लाइन हो तो ऐसे लोग जीवन में बहुत अच्छे सक्सेस अचीव कर लेते हैं। माइंड लाइन को देखिए, लंबाई मोटा मोटी मीडियम लेंथ के हैं, लेकिन ये जो अचानक से फॉल हो रहा है ना मिडिल से, ये इनकी राइटिंग एबिलिटी को बढ़ा देता है। सैटर्न के बीच में भी हम लोग देख रहे हैं थोड़ा उग्रापन ज़्यादा है, तो पैसे कमाने में भी इनका जीवन में एक मोटो है, तो ये पैसे भी कमाते हैं। पैसे कमाना भी इनके जीवन में एक मोटो है, तो ये जीवन भर तक पैसे कमाते रहेंगे। लेकिन ये जो फॉल हो रहा है, ये हमने इनको प्रेडिक्शन दिया था कि आपकी राइटिंग एबिलिटी ज़बरदस्त रहेगी। ये क्लियर कट हमें इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उन्होंने क्या कहा है, थोड़ा ये भी देख लीजिए। उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, मेरी प्रेडिक्शन के अगेंस्ट में क्या कहा है, ये भी आप थोड़ा देख लीजिए। ऑल्सो कैन कन्फर्म दैट माई राइटिंग एबिलिटी आर एट पार विद द बेस्ट एंड होप टू राइट ए नोवेल वन डे, हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट सिंस लास्ट मेनी ईयर्स। तो ये हम लोगों को क्लियर कट एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि मैंने जो कहा था कि राइटिंग एबिलिटी आपका ज़बरदस्त है, उन्होंने कंफर्म किया है कि इतना बढ़िया है कि ये नोवेल लिखने के बारे में भी सोच रहे हैं। लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे आप लिख पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और हो सकता है कि ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हो। और क्या चीज़ है इस पाम में, अगर हम लोग देखेंगे तो लाइफ लाइन की जो मैं बात कर रहा था कि देखिए लाइफ लाइन डिस्टर्ब दिखेगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखेगा। ऐसे लाइफ लाइन सच में ही डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन जब आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा हो, मंगल माउंट की जगह से, थंब से, लाइफ लाइन की शेप से, तो ये सब कुछ जो है वो लाइफ लाइन की जो बनावट है वो रॉन्ग हो जाता है। मतलब बनावट से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए मैंने इनको और एक प्रेडिक्शन दिया था कि लास्ट 2 साल में, अर्थात इनका एज है 58, तो 56 से आपका तबीयत में खराबी है, जो उन्होंने कहा कि हाँ लास्ट 1 साल से इनका पाइल्स की बीमारी आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे लाइफ लाइन तो टूटा है, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है ये जो नीचे से लाइन तो काट के आए ऊपर की तरफ आ रहा है ना, ये थोड़ा इनको दिखाता है कि यहाँ पे आपको थोड़ी पॉलन दिक्कत रहेगी हेल्थ को लेके। तो इनको चाहिए कि डॉक्टर से काफ़ी अच्छी तरीके से सलाह मशवरा करके ले, पूरा ट्रीटमेंट कराएं। अगर वो इग्नोर करते हैं तो ये 2 साल इनके लिए बहुत ख़राब भी रह सकते हैं सेहत के मामले में। ये पॉलन जो है और डीपन हो सकता है, क्योंकि ये जो है चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग आपका लाइफ लाइन हो ना, जितना भी पॉजिटिव एनर्जी आ रहा हो, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कट और गैप बन रहा है ना लाइफ लाइन के बीच में, तो ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको सेहत में ख्याल रखना ही पड़ेगा अगले 2-3 साल तक, ठीक है। और क्या है, अगर हम लोग इनके भाग्य रेखा की ओर जाएंगे तो देखिए नीचे से शुरू हो रहा है भाग्य रेखा। मैंने इनको प्रेडिक्शन दिया था कि 24-25 के करीब आपका करियर शुरू हो गया होगा, और उसके बाद अराउंड 30 के बाद आपको अच्छा सक्सेस मिला होगा, और उसमें एक बदलाव भी था। उन्होंने क्या कहा, नहीं 24-25 नहीं 27 में मेरा कैरियर शुरू हुआ। यहाँ पे मुझे पहली प्रेडिक्शन गलत होता हुआ दिखा, और मैं तो हक्का बक्का रह गया, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा कि पूछा कि आपके भाग्य रेखा तो 24-25 से ही शुरू हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 26 साल तक पढ़ाई ही किया, क्योंकि ये MBA कर रहे थे, तो उसके लिए एक्सटेंड हो जाती है पढ़ाई की टाइम। तब मुझे प्रेडिक्शन सही लगा मेरा, क्योंकि अगर आपका भाग्य रेखा स्टार्ट हो रहा है और उस टाइम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने के बाद ही आपको नौकरी मिल जाता है। मतलब वो कंटिन्यू तो चलता रहता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नौकरी में नहीं जा सकते, लेकिन जब भी पढ़ाई ख़त्म हो जाए किसी भी एज में, उस एज में आपकी जो है नौकरी लग जाता है। और वैसा ही हुआ, 26 में इनकी पढ़ाई खत्म हुई और 27 में इन्होंने नौकरी लग गई। और 30 के बाद जैसा मैंने प्रेडिक्शन दिया है कि आपके एक बदलाव है, क्योंकि फेथ लाइन शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ पर इन्होंने नया जॉब ढूंढा और 32 के करीब इनको सक्सेस मिलना शुरू भी हो गया। लेकिन और एक मैंने प्रेडिक्शन दिया है कि पास्ट रीडिंग में देखेंगे
36 बिटवीन 36 to 40 आपके जीवन में स्ट्रगल रहा। उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ 38 के करीब मेरा जीवन में स्ट्रगल रहा। और 40 के बाद जो है मैंने कहा कि एक्सीलेंट करियर आपका चला। उन्होंने कहा कि हाँ एक्सीलेंट करियर चला, क्योंकि फेथ लाइन यहाँ पे स्मूथ जा रहा है। और प्रॉब्लम जो है, दिक्कत जो है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि माइंड लाइन के साथ मार्ज हुआ है फेथ लाइन। माइंड लाइन के साथ जब भी मार्ज हुआ हो फेथ लाइन, भाग्य रेखा, तब वहाँ पे प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। आपकी जीवन को अंधेरा में लाके एकदम आपको नेगेटिव कर सकता है। आप समझ नहीं पाएंगे आपको कितना ज़्यादा बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम आ सकता है उस टाइम में, फाइनेंशियल और करियर को लेकर। जॉब कर रहे हैं तो बच जाते हैं, क्या होगा, मैक्सिमम जॉब चला जाएगा, कुछ दिन तक काम नहीं करेंगे। तो नौकरी करने के वालों को लिए ये तो ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल में जो है, बिजनेस में जो है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो ये नौकरी कर रहे थे तो स्ट्रगल में ही चला गया वो टाइम। उसके बाद 40 के बाद जैसे मैंने प्रेडिक्शन दिया कि आपके करियर अच्छा चल रहा है, मैंने कहा कि उसके मैंने पास्ट प्रेडिक्शन क्या दिया था कि इसके 6 साल बाद, 5-6 साल बाद आपको फिर से एक प्रॉब्लम आया। उन्होंने कंफर्म कहा कि हाँ 46 में 1-1.5 साल के लिए मेरे जीवन में दिक्कत आया, मैं नौकरी मतलब जॉबलेस रहा। उसके बाद मैंने 46 के बाद मैंने क्या प्रेडिक्शन दिया, फ्रॉम 46 आपकी जीवन जो है बहुत अच्छा आप बिता रहे हो अभी तक कंटिन्यू, और आपको बहुत बड़ा प्रोग्रेस मिल गया है इस टाइम के बाद। क्यों? एक तो हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट लाइन के साथ कॉन्जॉइंट है, फिर से एक मार्ज हुआ है, जिसके कारण वहाँ पे 1.5-2 साल की एक दिक्कत हम लोग को देखा। इन्होंने भी वो कंफर्म किया है। इस जो नौकरी के मामले में 1 साल ऑफ रहना, वो भी हमें नेगेटिविटी दिखाता है, जो हम लोग को भाग्य रेखा में ज़बरदस्त देखने को मिला। लेकिन 46 के बाद ऐसा क्या हुआ कि इनके जीवन में अचानक से बदलाव आएगा, और मैंने उसको प्रेडिक्शन भी कर दिया। देखिए, जब भी किसी लाइन के एंड पार्ट में वो खड़ी लाइन होना चाहिए, जैसे कि आपका मरकरी लाइन, सन लाइन, भाग्य रेखा, फेथ लाइन, ये जो असेंडिंग लाइन होते हैं, ये जो लंबे लंबे बड़े बड़े ऊर्ध्वगामी, इसे ऊर्ध्वगामी रेखा कहते हैं, ये लाइन होते हैं। इसके ऊपर में अगर बहुत सारे ब्रांच बन जाते हैं, बहुत सारी शाखाएं एक के बाद दोनों ही साइड से निकलना शुरू हो जाता है। 2 निकले तो ही हम लोग वाह कहते हैं कि त्रिशूल लाइन बन गया, आप बहुत मल्टीपल बिजनेस करेंगे, मल्टीपल काम करेंगे, बड़े सक्सेस अचीव करेंगे। लेकिन ये जब मल्टीपल हो, जैसे इस पाम में हमें देखने को मिल रहा है, इसे वज्र साइन कहते हैं। ये साइन है जो ज़बरदस्त सक्सेस दिलाता है। इस एक लाइन की जो ताकत है, आप कह सकते हैं कि 10-12 गुना बढ़ा देता है। तो इनके भाग्य रेखा की भी 46 के बाद 10-12 गुना पावरफुल हो गए, और इनको तरक्की पे तरक्की देते गए। एकदम शेष आखिर लास्ट स्टॉपेज जो होता है किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी हो, उसके टॉप लेवल तक पहुंचाना, उसके ऊपर तक आप जा नहीं सकते हो, उसके ऊपर कोई पोजीशन तो होता नहीं है। तो उस पोजीशन में ही इनको पहुंचा दिया है ये साइन, ये वज्र साइन। एक्चुअली कोई साइन नहीं है, लाइन की बनावट है, लाइन की शाखाएं बन रहा है। ऐसा सिंबल किसी के सन लाइन में भी हो, सन लाइन में भी अगर किसी के इस तरीके का साइन हो तो भी वो ज़बरदस्त सक्सेस अचीव कर लेगा। सक्सेस जितना करेगा उससे ज़्यादा फेम मिलेगा। बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े ऋषि मुनि का भी इस तरीके का जो सनमाउंट में इस तरीके का साइन बनता हुआ देखने को मिलता है। वो लोग दुनिया भर में जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं। किसी के मरकरी माउंट में हो तो मरकरी के कारण जो काम होते हैं, बिजनेस हो, राइटिंग हो, जर्नलिज्म हो, ऐसे जगह पे बहुत ज़्यादा ख्याति और समृद्धि और सक्सेस मिल जाता है। तो इनका सक्सेस कहाँ पे मिला? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्योंकि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही है। टोटली करियर ओरिएंटेड, पैसे ओरिएंटेड, इन्होंने सक्सेस अचीव किया। भाग्य रेखा ख़त्म नहीं हो रहा है, 60 में तो रिटायर है। तो मैंने कहा है कि आप बिज़नेस करिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक्सटेंशन शायद मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर से जॉब एक्सटेंशन लेना चाहिए, आपको बिजनेस ही करना चाहिए। क्योंकि ये जो लाइन की जो ये बनावट है, ये जो साइन है, यहाँ पे आप नौकरी से जितना सक्सेस अचीव करेंगे उससे 10 गुना या 20 गुना भी आप इजीली अचीव कर सकते हैं आपके बिजनेस के द्वारा। क्योंकि आपकी विल पावर, आपकी जो ताकत है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, सब कुछ वो आपको बहुत बड़े सक्सेस दे सकते हैं। तो ये रहा इस सक्सेसफुल इंसान के पास, जो जीवन में अर्श से लेके फर्श तक पहुंचने वाली साइन के साथ पैदा हुआ था और पहुंचे भी है, वहीं पे टिक के भी रहेंगे। और इसी तरीके का एनालिसिस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ी हुई रहिएगा। नमस्कार आप सभी।